आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से बिना मिट्टी और बिना गमले के हम स्प्रिंग ओनियन को बहुत आसानी से अपने घर पे उगा सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू सनीज गार्डन। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हम स्प्रिंग ओनियन को अब बहुत आसानी से अपने घर पे उगा सकते हैं बिना किसी मिट्टी और बिना किसी खाद और गमले के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हमारे किचन में मौजूद जो छोटी छोटी प्याज होती है। दोस्तों, प्याज तो सभी के घर में होती है और इस दौरान यानी कि इस सीज़न में हम देखते हैं कि प्याज इस तरीके से उसके अंदर से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्याज जमना शुरू कर देती है। और कई बार हम इस तरह की प्याज को फेंक भी देते हैं, तो बिल्कुल मत फेंकिए। और इस तरह की छोटी छोटी प्याज जो हम सब्जी वाले से अक्सर लड़ाई करते हैं कि इतनी छोटी छोटी प्याज हमें मत दीजिए, तो उन सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की प्याज अपने किचन से आप सेपरेट कर लीजिए। और इसके बाद जो इसके नीचे जो डेड रूट्स होती है, यानी कि यहाँ पे इसकी फाइबर रूट्स होती है जो बिल्कुल डेड होती है, तो उसको किसी चाकू या ब्लेड की सहायता से आप साफ़ कर लीजिए। तो ये मैंने सभी प्याज के नीचे से जो डेड रूट्स है उसको हटा दिया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घर में किचन में बची हुई छोटी छोटी प्याज से किस तरीके से हम स्प्रिंग ओनियन बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का एक खाली कंटेनर, ये प्लास्टिक की एक ट्रे जिसमें फूड पैकिंग के दौरान ये आती है। और ये वेस्ट समझ के हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसका मैं रीयूज़ करने जा रही हूँ। और लगभग 6 से 7 मैंने यहाँ पे प्याज ली है छोटे साइज़ की। कोई भी साइज़ जो छोटे से छोटा साइज़ हो उससे भी हम स्प्रिंग ओनियन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये ट्रे लेंगे और ट्रे के अंदर हम इस प्याज को इस तरीके से सेट कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं हमने प्याज को सेट कर लिया है। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पानी हमने इतना लिया है कि प्याज हमारी लगभग उसके अंदर आधी डूब गई है। और इसके बाद इसको हमें दिन में धूप में रखना है और रात के समय इसको थोड़ा सा इस तरीके से हमें कवर कर देना है, ताकि इसके अंदर ठंड का प्रकोप जो पाला जमता है उसका प्रकोप ना जाए। और सुबह के समय जब धूप निकल आती है तो इसको इस तरीके से खोल दीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे इसको, ये मेरा डे 7 का रिज़ल्ट है। 7 दिन के अंदर यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि आपकी प्याज के अंदर से इस तरह की स्प्रिंग ओनियन निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी देखिए ये फ्रेश रूट है, इसकी जो न्यू रूट्स है ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सभी प्याज के अंदर ये रूट बन चुकी है। यहाँ आप देख सकते हो कितनी शानदार रूट इसकी बनी है। किस तरीके से हम बिना मिट्टी और बिना गमले के बहुत आसानी से अपने घर के अंदर ही फ्रेश स्प्रिंग ओनियन तैयार कर सकते हैं। और आगे चलते हुए जब हम देखेंगे कि ये मेरा 2 सप्ताह का यानी कि 15 दिन बाद का रिज़ल्ट है, इसको हम बहुत आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए कितनी शानदार रूट इसके अंदर, सिर्फ पानी के अंदर। और पानी के अंदर हमने कोई केमिकल खाद फर्टिलाइज़र कुछ नहीं दिया है। सिर्फ पानी जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। बस पानी को सूखने नहीं देना है और इस तरीके से इसकी रूट को इसके अंदर हमें डिप रखना है। और देखिए इसको यहाँ से हम हार्वेस्ट करेंगे और फिर ये 4 से 5 दिन के अंदर फिर से ये बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लगभग 8 से 10 बार तक इसको आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपने खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर है जिनके घर में जगह नहीं है गमले रखने की या मिट्टी की, जिनको दिक्कत होती है कि मिट्टी और खाद कहाँ से लाएं, कैसे उगाएं और किस तरीके से अपने फ्रेश जो वेजिटेबल अपने हाथों से उगाई हुई का आनंद लें। तो उनके लिए बहुत कारगर है। इसको बालकनी में आप रख सकते हो, खिड़की के पास, जिस खिड़की में थोड़ी सी धूप आती है वहाँ पर इसको रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको कोई बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, सेकंड मेथड मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि प्याज को सीडलिंग से किस तरीके से उगाया जाता है। तो प्याज की सीडलिंग तैयार करने के लिए लगभग नवंबर का मंथ बहुत बेस्ट होता है। तो नवंबर में मैंने प्याज के बीज डाल दिए थे और उसके अंदर ये सीडलिंग 1 महीने के अंदर आप देख सकते हो मेरी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से प्याज के बीज आप अपने गार्डन के प्योर ऑर्गेनिक बीज मैंने कलेक्ट किए थे लास्ट सीज़न में जब मैंने प्याज उगाई थी, तो उसमें जो फ्लावर आते हैं उससे बीज कलेक्ट किए थे। अगर आप भी देखना चाहते हैं किस तरीके से मैंने प्याज के बीज को कलेक्ट किया था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम प्याज के बीज कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सीडलिंग तैयार करने के बाद हमें अपने पॉट तैयार करने हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने एक फ्रूट क्रेट के अंदर ये पॉट तैयार किया है। इसके अंदर कोई भी आपके घर में वेस्ट पॉलीथीन है उसको लगाकर और उसके अंदर मैंने अपनी पोटिंग सॉइल भर ली है। किसी भी रूट वाली सब्जी के लिए आप पोटिंग सॉइल जब भी तैयार करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके अंदर अच्छा फर्टिलाइज़र होना चाहिए और जो सॉइल है
सॉइल का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इस तरीके का एकदम भुरभुरी मिट्टी हमें तैयार करनी है और उसमें अच्छे से खाद डाल देना है, क्योंकि प्याज में बार बार हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बार ही पोटिंग सॉइल के अंदर अच्छे से गोबर की खाद मैंने मिक्स की है और कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद इसमें सीडलिंग लगाने के लिए हमें इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा थोड़े डिस्टेंस पे, ताकि जो प्याज के नीचे कंद बनते हैं यानी कि उसके राइजोम जो तैयार होते हैं, तो उनके लिए इतना स्पेस छोड़िए कि वो अच्छे से राइजोम उसमें डेवलप हो सके। इसके बाद हम इस तरीके से एक एक सीडलिंग को उठाएंगे और लगभग आधा से 1 इंच का इस तरीके से उंगली से गड्ढा करते हुए इसको हमें लगा देना है। कम से कम 2-2 इंच के गैप पे हमें ये सीडलिंग लगानी चाहिए, ताकि जो प्याज का कंद है वो बहुत आसानी से उसको स्पेस मिल सके अपने आप को फैलाव करने के लिए। यानी कि जितना आप गैप देंगे उतनी मोटी प्याज हमारी तैयार होगी, और बहुत ज़्यादा पास पास अगर हम इसको लगा देंगे तो प्याज का साइज़ हमारा छोटा रह जाता है। तो इस तरह से हम सभी सीडलिंग को लगा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी सीडलिंग लगा दिया है और काफ़ी गैप के अंदर इसको लगाया है, गैप मेंटेन किया है ताकि प्याज की ग्रोथ अच्छे से प्रॉपरली हो सके। और इसके बाद बारी आती है वाटरिंग करने की। दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसके अंदर आपको पानी डालना है और पानी इतना डाल दीजिए कि ये नीचे तक अच्छी तरीके से गीला हो जाए। उसके बाद हमें 10 दिन तक इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ना इसके अंदर कोई पानी डालना है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इसमें देना है। बस एक बार लगाने के बाद भूल जाइए। देख पा रहे हैं पानी हमने दे दिया है। अभी ये 1-2 दिन ये थोड़ा सा शौक में रहेगी, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड, ये हमारा 4 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये देख सकते हो आप, सभी जो प्याज की सीडलिंग हमने लगाई थी वो खड़ी हो गई है और लगभग 10 से 15 दिन तक हमें इसको छेड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो भी आपका, क्योंकि मैंने गोबर की खाद ऐड की थी तो थोड़ा सा इसमें जो खरपतवार अनवांटेड जो प्लांट्स है वो निकल आते हैं, तो उनको हटाते रहिए। और एक छोटा चाकू या कोई छोटी सी डंडी लेकर इसके अंदर हमें थोड़ा सा खोदी लगानी है। खोदी लगानी है इट मीन्स मिट्टी को सॉफ्ट करना है, बहुत ध्यान से अपनी सीडलिंग को बचाते हुए इसके अंदर खोदी लगानी है। लगभग हर 15 दिन के अंदर हमें ये काम करना है। और पानी कोशिश कीजिए कि सिर्फ इसको सर्वाइव करने के लिए देना है, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर हमें नहीं डालना है। सीडलिंग लगाने के बाद जब हम प्याज को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है दोस्तों। ये अभी अगर हमने लगा दी है तो ये जाके अप्रैल एंड और मई में जाके तैयार होगी। उस वक्त हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप भी अपने घर पर ही प्याज को उगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा प्याज को ग्रो करने के 2 मेथड, एक तो जो प्रचलन में होता है नॉर्मल कॉमन मेथड है, और दूसरा पानी के अंदर किस तरीके से हम बिना किसी मिट्टी पोट या खाद के भी बहुत आसानी से प्याज को ग्रो कर सकते हैं। इस मेथड को हाइड्रोपोनिक मेथड भी कहते हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बहुत आसानी से किसी भी छोटे से कंटेनर के अंदर हम इसको बिना मिट्टी और खाद के उगा सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दे, ताकि इसी तरीके से मैं नई नई टेक्निक्स वाली वीडियो आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।